इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़का और लड़की को। दरअसल ये बच्चे होते हैं जो मोबाइल के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनके ग्रैंडफादर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें कहानी की बुक पढ़नी चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा करते थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी इस बुक को पढ़ना चाहिए। पर वह बच्चे उस बुक को पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तब ग्रैंडफादर उन बच्चों को कहानी सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। वह उन्हें कहानी सुनाते हैं कि दरअसल एक मैजिशियन होता है जिसका नाम इवोक होता है, जिसका एक रकून होता है जो कि अर्थ में आ चुका था। इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। भाई यहाँ पर हम एक और पूरी मैजिशियन को देखते हैं जो कि इवोक का पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुकी थी। दरअसल उसे उसके लॉकेट की ज़रूरत थी। वह इवोक से फाइट करती है ताकि वह उसे उस बुक को और लॉकेट को ले सके। पर इवोक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वह उस विच को एक मैजिकल डोर ओपन करके उसे वहाँ पर एक जगह पर कैद कर देता है। वह चुड़ैल विच वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर वह वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे सही डोर तो मिलता ही नहीं है। वहीं जब फाइट हो रही थी तो इवोक का लॉकेट नीचे गिर गया था। अब चुपके से रुफूस उस लॉकेट को ले लेता है। वहीं जिसका कमरा था वह ओनर जब अपने कमरे में आती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। अब इतनी सी कहानी को सुनते ही उन बच्चों को इस कहानी पर इंटरेस्ट आने लगा था। अब अपने फादर से पूछते हैं, ग्रैंडफादर से, कि वह उन्हें आगे की कहानी सुनाए। अब वह भी इंटरेस्ट के साथ उन्हें कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं कि कुछ साल बाद स्कॉट और एमिली नाम के कुछ बच्चे वहाँ पर आते हैं। दरअसल उसी लेडी के ये ग्रैंडसन होते हैं जो कि अपने ग्रैंड माँ के यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हम 3 नौकरों को भी देखते हैं। लिली भी यहाँ पर काम किया करती थी। जब वो बच्चे उसे देखते हैं तो उसे उन पर शक होता है। वही हम देखते हैं स्कॉट और एमिली जो शांत पर बैठे थे कि तभी उन्हें लगता है कि उनके पीछे कुछ महसूस है, कुछ चीज़ है। अब इन सभी बातों में एमिली स्कॉट को ये सारी बातें बताती है पर उसकी किसी भी बात पर वह यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि यह उसका भ्रम होगा। तभी हम देखते हैं नॉर्मन और एडगन को जो कि उस हाउस के नौकर थे। इन लोगों का प्लान था कि आज ये इस घर में चोरी करेंगे। तभी हम देखते हैं उस बच्चे को जो रात को कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। तभी एमिली उसके पास आती है और उसके साथ गेम खेलते हुए उसके कमरे में सो जाती है। अब एमिली को वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और उसकी नींद भी खुल जाती है। वह सबसे पहले स्कॉट को जगाती है और उससे कहती है कि हमें बाहर जाकर चेक करना चाहिए। फिर वह एक रूम तक पहुँचते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। अब वह उस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो वह लॉक होता है। फिर हम बच्चों को देखते हैं जो कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या था उस बारे में अपने ग्रैंडफादर से पूछते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है फिर से कहानी में, जहाँ पर वह दोनों बच्चे जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो वह देखते हैं कि उसके अंदर वह तीनों नौकर थे। ये तीनों उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम बच्चे को सोना चाहिए था और तुम अभी इस कमरे पर यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर उल्टा बच्चे उनसे इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। जहाँ पर लिली उन्हें बताती कि दरअसल उसे नींद नहीं आ रही थी। लिली उससे कहती कि तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। पर इन दोनों बच्चों को उन नौकरों पर शक हो चुका था। अब वे दोनों ही लिलित का पीछा करने का डिसाइड करते हैं और वह उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर वही रकून छुपा हुआ था जिसके पास लॉकेट था। अब जैसे ही वह उस क्रिएचर को देखते हैं तो वह डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसी कोई चीज़ देखी थी। वही नॉर्मन और एडगन चुपके से उनकी बातों को सुन रहे थे। रकूस भी उन सब को देखकर चुपके से वहाँ से बाहर आता है और वह उनसे मिलता है। वह उन्हें बताता है कि दरअसल मेरा नाम रफूस है और वह उसका नाम स्कॉट लेकर बोलता है। जहाँ पर स्कॉट उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता। जहाँ पर उसे बताता है कि दरअसल तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बताया था। वह स्कॉट को बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कहा था कि तुम एक दिन आओगे और तुम मेरी हेल्प करोगे। जहाँ पर वह पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ। अब रफूस उसे सारी बातें बताता है। वह उसे बताता है कि मैं अपने ओनर के साथ यहाँ पर आया था कुछ मैजिकल डस्ट को लेने के लिए। दरअसल हमारी किंगडम को बचाने के लिए रानी ने हमें ऑर्डर दिया था मैजिकल डस्ट को लाने के लिए। पर हमें यहाँ पर आता हुआ देख एक बुरी मैजिशियन हमारे पीछे पड़ गई और मेरे ओनर यानी एवोड और उसके बीच फाइट के दौरान हम यहाँ पर फंस गए। तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि मैं एवोड को ढूंढ सकूँ। यहाँ पर एमिली रॉक्स कहती है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। रेफ्यूज एमिली को लॉकेट देता है, वही लॉकेट, और वह उसे कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम शायद इसमें लिखे हुए मंत्रों को पढ़ो और शायद तुम्हें कुछ रास्ता मिल सके। एमिली ऐसा ही करती है। तभी यहाँ पर एक मैजिकल डोर ओपन होता है और एमिली भी रकूस के पीछे पीछे उस डोर के अंदर चली जाती है। स्कॉट भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था लेकिन वह भी अब एमिली के पीछे पीछे उस डोर के अंदर चला जाता है। वहीं जब नॉर्मन और एडगन ने उनकी बातों को सुना था और उसे पता चला था कि दरअसल लिली एक विच है तो वह जाकर सीधे ही लिली से सारी बातों को डिस्कस करते हैं और वह उसे उस दरवाजे के पास ला लेते हैं जिसके पीछे वह सारी बातों को सुन रहे थे। लिली तो उनकी बातों को सुनकर समझ जाती है कि दरअसल वह उसी रकून के बारे में बात कर रहे हैं जिससे उसने सालों पहले फाइट करी थी। वह उस कमरे में पहुंच जाती है। वहीं हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जहाँ पर भी सारे के सारे लोग एवोड्स को ढूंढने के लिए एक नदी के पास पहुंच चुके थे। तभी एक मगरमच्छ निकलकर उस प्याले से रकून पर हम अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि वह क्रोकोडाइल उस रकून को खा लेता, वहाँ पर एवोड आता है और वह उस क्रोकोडाइल को वहाँ से भगा देता है और यहाँ पर रफूस की भी जान बच जाती है। अब एवोड को देखकर रकून काफी ज्यादा खुश होता है। पर यहाँ पर एवोड उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें यहाँ पता चलता है कि एवोड की अकेले रहने के कारण अब याददाश्त जा चुकी है।
अब वह लोग एवोर्ड को मनाते हैं और जैसे तैसे उस घर में ला लेते हैं। एवोर्ड यहाँ पर बच्चों से कहता है कि दरअसल बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, इसलिए तुम मेरे लिए कुछ लाओ। एमिली स्कॉट को बोलती है कुछ खाना लाने को कहकर, और वह खुद उस आदमी के साथ वहाँ पर रुकती है। अब बातों के दौरान उसे पता चलता है कि दरअसल वह जब एमिली से फाइट कर रहा था तब उसने फाइट के दौरान ही अपने बुक और लॉकेट को कुछ सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है। जहाँ पर बातों के दौरान ही एमिली समझ जाती है कि आखिर बुक है कहाँ, दरअसल वह लाइब्रेरी में होती। अब वे लोग रखूस को छिपाते हुए बेबी ट्रॉली में उस लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ते हैं उस बुक को ढूंढने के लिए। अब वह लोग उस मैजिकल बुक को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी किसी की नज़र रफूस पर पड़ जाती है और वह डर के मारे पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी, जहाँ पर एमिली उन्हें बताती है कि दरअसल मैं पुलिस वालों का ध्यान भटकाती हूँ, तो तुम्हारा काम है उस बुक को ढूंढना और ये काम जल्दी करना। अब इन लोगों को वह मैजिकल बुक मिल चुकी थी। अब बुक को लेने के लिए जैसे ही स्कॉट उस ग्लास को हटाता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाते हैं। अब यहाँ पर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और एवोर्ड और उसके लॉकेट वहीं पर गिर जाता है। अब जैसे तैसे वह उस बुक और लॉकेट को लेकर घर पहुंच जाते हैं। वहीं एवोर्ड की याददाश्त भी अब आने लगी थी। उसे पता था कि उसे लोगों को बचाने के लिए वह यहाँ पर आया था, पर अभी भी उसकी पूरी याददाश्त वापस नहीं आई थी, ना ही उसे मैजिक को यूज़ करना आ रहा था। अब ये सारी चीज़ों को तो भूल चुका था। ये लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर लिलित आ जाती है और वह उसे उस मैजिकल बुक को छीन लेती है। पर एलियट ने लिली की पावर पर लॉक लगा दिया था और वह अपनी पावर को यूज़ नहीं कर पा रही थी। ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये मैजिकल डस्ट बना सकें। ये लोग वहाँ पर मैजिकल डस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इन्हें 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी उसे बनाने के लिए। वे रेगिस्तान जाते हैं जहाँ पर उन्हें डायनासोर की बोन मिलने वाली थी। वहीं फाइट के दौरान बुक फटकर 2 भागों में बढ़ चुकी थी। लिलित नॉर्मल एडवाल यानी उन सर्वेंट को कहती है कि अगर तुमने बाकी की बुक ला कर दी तो मैं तुम्हें काफ़ी सारा सोना दूंगी। वहीं हम एल्डर को देखते हैं जहाँ पर वे लोग रेगिस्तान में पहुँच चुके थे। वहीं जादूगर अभी भी बुक को ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। वह यहाँ पर मैजिक पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वह एक बोन को लेने के चक्कर में पूरे के पूरे एक डायनासोर को जिंदा कर देता है। अब वह डायनासोर उठकर इन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर एमिली और उस बच्चे की जान बचाते हुए रकुन उस डायनासोर के अंदर चला जाता है, पर वह तो खोखला था। तभी इवोल यहाँ पर इमरजेंसी ड्रोन ओपन करता है। उस दरवाजे के जरिए एमिली और स्कॉट वहाँ से भाग जाते हैं, पर ये दोनों जादूगर वहीं पर फंस आते हैं। अब वह डायनासोर इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तभी जादूगर फिर से डोर ओपन करता है, रकी के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे तैसे उस कमरे पर ये लोग पहुँचते हैं, लेकिन ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर एमिली और स्कॉट तो है ही नहीं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को ढूंढेंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं एडगर और नॉर्मन और 2 सर्वेंट को, जो कि इन दोनों बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और वह उनसे बुक के बारे में पूछ ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वह जादूगर आ जाता है और वह दोनों पागल नौकरों को वहीं पर बेहोश कर देता है अपनी मैजिकल की हेल्प से। फिर एमिली और स्कॉट को आज़ाद कर वह वहाँ से अपने साथ ले आ लेता है। वहीं हम उस कुतिया बिच को देखते हैं जो कि अपनी पावर को हासिल करने के लिए एक सीरम बना रही थी, जिससे पीते ही वह फिर से उसकी पावर वापस आ जाती है और वह फिर से एक कुतिया यानी बिच बन जाती है। वहीं इन्हें अब एक दूसरे इंग्रेडिएंट एक पेड़ की छाल की जरूरत थी। अब उन्हें एक पार्क में जाना था उस छाल को लेने के लिए। रास्ते पर इन्हें 2 आदमी मिलते हैं जो कि स्टंट कर रहे होते हैं, जहां पर रकून उन्हें स्टंट करके दिखाता है। बच्चों को लग रहा था कि उसने कुछ जानवर का गेटअप बनाकर स्टंट कर रहा है। तभी जादूगर एक दूसरी दुनिया का डोर ओपन करता है और ये सारे लोग उस दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें वह पेड़ आखिर मिल ही जाता है जो कि 1000 साल पुराना था, जिसकी छाल की इन्हें जरूरत थी, पर कोई भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तब रकून डिसाइड करता है कि वह उस पेड़ पर चढ़ता। अब इससे पहले कि वह छाल को नीचे उतार पाता, तभी यहाँ पर एक उड़ने वाला जीव आता है और वह उसे पकड़कर वहां से ले जा लेता है। अब ये देखकर एवोल यानी जादूगर एक मंत्र पड़ता है और वह पक्षी रेवोन को आसमान से नीचे छोड़ देता है। अब रफूस भी उस पेड़ की छाल को लेकर अब वापस से ये लोग एमिली और स्कॉट के घर में आ जाते हैं। अब मैजिकल डस्ट बनाने के लिए इन्हें एक स्टोन की जरूरत होती है। अब जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं, इनका सामना होता है लिलित से, जिसके पास अब अपनी पूरी सुपर पावर थी। यहाँ पर एक बार फिर से फाइट होती है, जहाँ पर अवॉर्ड जादूगर एक बार फिर से लिलित को डिपेंड करके उसे बेहोश करके दोनों सर्वेंट को भी बेहोश कर देता है। फिर वो अपने लॉकेट की हेल्प से वॉल्केनो स्टोन का भी पता लगा लेता है। अब ये लोग उस स्टोन को लेने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं हम लिलित को देखते हैं जो कि बुक के हेल्प से एक मंत्र को स्पेल करती है। वह भी वहां पर पहुंच चुकी थी। अवॉर्ड का सामना करते हुए अवॉर्ड को अपनी पावर अनलॉक नहीं कर पाया था, जहाँ पर वह कुतिया बिच उसकी लॉकेट को छीन लेती है और बालकोनी से एक बहुत बड़े ड्रैगन को इग्नाइट करती है। ड्रैगन जाग चुका था और वह उस जादूगर और बच्चों पर अटैक कर देता है। ड्रैगन काफी ज्यादा ताकतवर था और उन पर लगातार अटैक करता रहता है। वह डिफेंड होते रहते हैं। अब फाइट के दौरान लॉकेट इधर से उधर पास होता रहता है। वहीं रकुन भी फाइट के दौरान नीचे गिर चुका था, जिसके हाथ में वह लॉकेट लग जाता है। वह डोर ओपन करके एमिली और स्कॉट को उनके घर पे टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं लिलित बुक की हेल्प लेकर बुक को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब रकून और वह जादूगर अकेले यहाँ पर बचे थे। तभी इवोल्ट को अपनी पूरी पावर याद आती है और उस पावर की हेल्प से वह उस ड्रैगन पर अटैक करके उसे डिफेंड कर देता है, उसे हरा देता है।
अब ड्रैगन को हराने के बाद वॉल्ट अपने साथी के साथ घर वापस आ चुका था। वहीं लिलिथ उन बच्चों को अपनी पावर की हेल्प से तड़पाने वाली ही थी कि रफूस उन बच्चों के सामने आ जाता है, जिससे वह पावरफुल मैजिक रफूस पर अटैक पड़ता है और रफूस वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एवोर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वह लिलिथ पर अटैक करके उसे हमेशा के लिए उसी की दुनिया में कैद कर देता है। अब वॉल्टर को मैजिकल डस्ट बनानी थी, इसलिए उसका आखिरी इंग्रेडिएंट यानी एक बीस्ट का ब्लड की जरूरत थी, जिससे वह रफून का ब्लड लेता है और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर मैजिकल डस्ट को बनाता है। अब बनाते हुए कुछ मैजिकल डस्ट की कुछ पार्ट्स अब उस रकून के ऊपर भी गिरती है और उनकी पावर की हेल्प से वह फिर से जिंदा हो जाता है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग खुश होते हैं। अब उनके पास मैजिकल डस्ट थी, यानी अब अपनी दुनिया को बचाने के लिए जा सकते हैं। वह निकल पड़ते हैं अपने रास्ते। वहीं एमिली और स्टोन मैजिक के बारे में अपनी ग्रैंड मदर को सारी बातें बताते हैं, तो वह उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। वह उन्हें बताता है कि इस दुनिया का अगर सबसे पावरफुल कोई मैजिक है तो वह यूनिटी है और आपस में प्यार, इसलिए हमेशा ही तुम एक दूसरे के साथ रहना। वहीं बच्चे भी इस कहानी को सुनकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं। इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि द रकून उनसे कहता है कि फ्यूचर में भी हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।